अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। देन फर्स्ट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड dy बाय dx। सो dy बाय dx फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, बोथ साइड डेरिवेटिव लेंगे टेकिंग d बाय dx on both sides. So d by dx y square is equal to d by dx 4ax। अब हम जानते हैं कि डेरिवेटिव का रूल क्या है कि जब तक पावर होगा हम डेरिवेटिव को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आप पावर को लिखोगे, उसके बाद आप पावर में क्या करोगे, एक पावर कम, तो 2 - 1 हमारे पास क्या होगा, 1। अब जो गिवन फंक्शन है उसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो वी नो दैट y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हमारे पास क्या होता है, dy बाय dx। क्योंकि 4a यहाँ पर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और जब कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो तो वो क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो हमारा a है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो हम जानते हैं जब कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। तो रूल के मुताबिक कोफिशिएंट पे हम डेरिवेटिव को अप्लाई नहीं करेंगे, तो 4a को हम बाहर निकालेंगे, जैसे हम डेरिवेटिव किसका लेंगे, d बाय डी एक्स एक्स। डन है। तो रिमेनिंग लेफ्ट साइड हमारे पास क्या रहेगा, 2y dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 4a, तो हमारे पास वैसे रहेगा। और हम जानते हैं x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x किसके बराबर होता है, 1 के। चूँकि अब यहाँ पर 2y हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। चूँकि हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तो 2y को हम राइट साइड पर लेके जाएंगे। जब से हम राइट साइड पर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a डिवाइड बाय 2y। देन 2 और 4 को हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म बचेगा वो क्या, कि dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2/y। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर बनता है वो क्या बनता है, 2y। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। देन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डन है। तो सबसे पहले इसका हम डायरेक्ट भी डेरिवेटिव ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने से बेहतर है कि सबसे पहले मैं क्या करूँ, इसका एलसीएम फाइंड कर लूँ, ताकि हमारे पास डेरिवेटिव लेना क्या होगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हम जानते हैं इसका जो एलसीएम है वो क्या होगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वी नो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिवाइड में। जब इसको आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो हमारे पास क्या बनेगा, मल्टीप्लाई में। देन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। अब इसका हम डेरिवेटिव ले सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग डी बाय डी एक्स ऑन बोथ साइड। तो चूंकि बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट है, तो इसको हम बाहर लिखेंगे। जैसे हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे वो किस पे, एक्स पे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर। और फिर हमारे पास क्या है, सिमिलरली ए स्क्वायर कोफिशिएंट है तो ए स्क्वायर को हम बाहर लिखेंगे। हमारे पास क्या बनेगा, डी बाय डी एक्स वाई स्क्वायर एंड देन डी बाय डी एक्स ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर। हम जानते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारा जो बी स्क्वायर है वो वैसे ही रहेगा, और जो हमारा एक्स स्क्वायर है, अगेन रूल क्या कहता है कि पहले आप पावर को लिखोगे, उसके बाद एक पावर कम करोगे, और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, 1। सिमिलरली ए स्क्वायर, अगेन यहाँ पर हमारे पास क्या है, पावर है वाई स्क्वायर। तो रूल के मुताबिक पहले हम पावर को लिखेंगे, उसके बाद एक पावर कम करेंगे, और y का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, dy बाय डी एक्स। चूँकि a भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको स्क्वायर भी हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट। और हम जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट किसके बराबर होता है, 0 के। ये हमने क्या किया, डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप हमारे पास वो क्या है, dy बाय डी एक्स को अलग करना। तो पहले से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि हमारे पास
सबसे पहले क्या बनेगा 2b² x सिमिलरली प्लस 2a² y dy बाय dx इज इक्वल टू 0। ये तो हमारे पास प्लस में है, जब इसको आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो किस में होगा माइनस में, तो हमारे पास क्या बचेगा 2a² dy बाय dx इज इक्वल टू -2b² x। हम जानते हैं 2a² हमारा क्या है मल्टीप्लाई में, जब इसको आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो हमारे पास क्या बनेगा डिवाइड में, यानी कि dy बाय dx किसके बराबर होगा -2b² x डिवाइड बाय 2a² तो 2 से 2 हम क्या कर सकते हैं कैंसिल, तो रिमेनिंग जो टर्म हमारा बचता है वो क्या बनता है कि dy बाय dx इज इक्वल टू -b² x ओवर a² y। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारे पास आंसर है वो क्या है -b² x डिवाइड बाय a² y। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप इस एक्सरसाइज को या इस चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हैं तो एक गुजारिश कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।